Hello everyone. In this video we will see magnetic field, or it may be called as magnetostatic fields also. So in earlier videos whatever we have seen, it was a part of electric field, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हैं. जो उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से था: द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक और स्टेशनरी चार्जेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. इट मीन्स सिंपली अगर चार्ज स्टेशनरी है या फिर स्टैटिक पोजीशन पे है, मूवमेंट पे नहीं है, तो जो फील्ड होगा उसको क्या कह सकते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सेकेंड वन एंड द पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो आज हमारा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हैं. हाउ कैन यू डिफाइन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड? सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डेफिनेशन था स्टैटिक या फिर स्टेशनरी चार्जेस. उसकी रिवर्स हो सकता है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं: इफ the charges are moving with constant velocity. If the charges are moving with constant velocity, a static magnetic field can be generated. So ultimately we can say that if the charges are in movement, the field or the region near to them will call as what? Magnetostatic field, या फिर इसको हम कह सकते हैं magnetic field. It again shows that this field is produced due to, we'll write, this field is produced due to a constant current flow. जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट करंट. यस, सो ड्यू टू डायरेक्ट करंट वट एवर द फील्ड इज जनरेटेड उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और जो स्टेशनरी चार्जेस है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा और इलोबरेट करना है, सो उसको हम एज्यूम करेंगे कि एक परमानेंट मैग्नेट है. अगर परमानेंट मैग्नेट है तो उसके दो पोल्स हो सकते हैं, एक तो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल. कुछ इस तरह से हम इसको दिखाएंगे. लेट्स अज्यूम दिस इज आर नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. ओके, तो ये हो गया परमानेंट मैग्नेट, और इस परमानेंट मैग्नेट के अराउंड जो भी फील्ड है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड. तो एक अल्टरनेट डेफिनेशन इसका हो सकता है कि द फील्ड नियर टू द परमानेंट मैग्नेट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ लाइन जिसको हम कहते हैं, वो ओरिजिनेट हो सकता है नॉर्थ से और ये टर्मिनेट होगा साउथ पे, कुछ इस तरह से. सिमिलरली अगर और एक फोर्स का डायरेक्शन हम ले सकते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा: इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ टर्मिनेटिंग ऑन साउथ. इन द सेम मैनर ये कुछ इस तरह से ओरिजिनेट होगा नॉर्थ से और ये टर्मिनेट हो रहा है साउथ पे. एंड इफ आई टेक वन मोर, मे बी लाइक दिस. ओके, तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स ऑफ लाइंस एक्सर्ट हो रही है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसके डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो सकता है. यस, और ये जो लाइंस है, यस, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दे आर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. यानी कि एक इंपॉर्टेंट टर्म मैग्नेटिक फील्ड में दैट वी नीड टू डिस्कस is called as magnetic lines of force. What is magnetic lines of force? It is nothing but the imaginary lines. इसको हम डिफाइन करेंगे: the imaginary lines around the magnet is called magnetic lines of
फोर्स। और इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम और एक टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स. So we'll write here only. It is also known as magnetic flux lines. Okay. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड में होगा मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरली हम डिफाइन करेंगे सिंबॉलिकली एज साई, और इसका जो यूनिट होता है या साई यूनिट विल बी वेबर, जिसको हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं WP. सो ऑलवेज रिमेंबर मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड एज साई, और इसका यूनिट होता है वेबर, जिसको हम WP के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और मैथमेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 1 वेबर इज इक्वल टू हाउ मच. तो टिपिकली हम इसको लिखते हैं 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ lines of force. So this much amount of lines of force will equivalent to 1 weber. So this is about our magnetic flux lines. अब अगर मैग्नेटिक लाइंस की बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की बात करेंगे, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है. लाइक ये स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ पोल से और ये एंड हो रहा है साउथ पोल पे. ये हो गया आउटसाइड द रीजन. जस्ट सेकंड, अगर हम इनसाइड द मैग्नेट बात करेंगे, तो देखिए अगर इनसाइड में देखेंगे तो ये स्टार्ट हो रहा था नॉर्थ लेके साउथ पे. अब अगर ये इन करता है तो इसका डायरेक्शन कुछ हो जाएगा इस तरह से, साउथ टू नॉर्थ. सिमिलरली ये सेकंड अगर हम लेते हैं तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ. इट सिंपली शोज दैट आउटसाइड परमानेंट मैग्नेट में डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड में क्या है, साउथ टू नॉर्थ. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सभी जो लाइंस है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दे विल नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. तो इसके भी यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे. देयर इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी आप कह सकते हैं. So let's start with the first property, as the magnetic flux lines starts from north pole and ends on the south pole. So we have seen this part already. हमने इसको देखा था, ये कुछ नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल था. तो आउटसाइड द मैग्नेट फ्लक्स लाइन स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से और ये टर्मिनेट होता है साउथ पोल पे. वेयर एज इनसाइड द मैग्नेट अब ये कंप्लीट करेगा पाथ फ्रॉम south pole to north pole. So the second property is the magnetic flux lines complete the path from south pole to north pole inside the magnet. So it completes the path. Next and most important is they never intersect each other. These all flux lines are parallel to each other, so they will never intersect with each other at any point. They forms a closed loop. Obviously, see, it starts from north pole और ये आउटसाइड द मैग्नेट जा रहा है साउथ पोल की तरफ. अब साउथ पोल पे रीच करने के बाद इट अगेन कमिंग बैक टू नॉर्थ पोल. सो इट इज बेसिकली फॉर्मिंग ए क्लोज लूप फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ पोल. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी कैन ऐड इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, या फिर इसका इंटेंसिटी जो है इट विल बी क्राउडेड नियर द पोल वेयर स्ट्रेंथ इज हाई. यानी कि अगर नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो ज़्यादा क्राउडेड कहाँ पर होगा, नॉर्थ पोल पे. एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स दे गेट स्प्रेडेड एट द वीकर सेक्शन. सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, विच वन इज हैविंग हायर स्ट्रेंथ. सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, and ultimately we can call it as a properties of magnetic field. So I hope you understood the basics of magnetic field, magnetic flux lines. Thank you.